नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है किरण प्रकाशन का रेलवे ऑल एग्ज़ाम मैथमेटिक्स, जिनमें से कि मैंने एक चैप्टर उठाया वो है आपका रेशियो में से टाइप की बात किया जाए तो टाइप 1 से लेकर के टाइप 8 तक मैंने कंप्लीट कर लिया है ना। और टाइप 9 में भी जो टाइप का 9 स्टार्ट हुआ इसमें विविध प्रश्न है, इसमें भी 1 से लेकर के 50 नंबर तक के प्रश्न को कवर कर लिया। और इसके साथ ही साथ इसके पहले मैंने RS अग्रवाल बुक जो कि पूरा कंप्लीट कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए आज के क्लास में चर्चा जो करूँगा 50 से आगे होगा और ये आपका विविध प्रश्न है, यानी कि मिला जुला प्रश्न। क्लियर है? ध्यान में रखना। कहता है एक थैले में लाल और हरी गेंद का रेशियो दिया गया 30:5 है। यदि 6 और लाल गेंद थैले में डाल दी जाए तो लाल और हरी गेंद का रेशियो हो जाएगा 8:3 हो जाएगा। तो थैले में हरी गेंद की जो कि कितनी है, अब ध्यान से समझिएगा। एक है लाल यानी रेड, एक है ग्रीन। क्लियर? रेशियो दिया गया 38:5। समझने का बात है। यहाँ कहते 6 और लाल गेंद थैले में डाल। अब मेरे भाई 6 लाल गेंद और इस थैले में जैसे डाली वैसे क्या हो जाएगा ना कि पहले जितना भी गेंद है उससे अधिक गेंद यहाँ पे हो जाएंगे। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूँ कि 6 लाल गेंद डाला तो ये रेशियो आपको दे दिया गया 8:3। ठीक है? एक बात और समझिएगा, हमें हरी गेंद निकालना, ये समझना है क्या कि भाई लाल गेंद में डाला या निकाला, हालांकि डाला है तो लाल गेंद में हलचल होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन ग्रीन जो गेंद है इसमें तो कोई हलचल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो कुछ डाला नहीं, कुछ निकाला नहीं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जितना पहले जो है कि या ग्रीन गेंद होगा उतना अभी भी होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ये डाटा आपका गड़बड़ कर दिया गया। तो आपको यही चीज़ ध्यान में रखना है, जो भी चीज़ डाला या निकाला उसको बैलेंस नहीं करना। बाकी जिसमें कुछ डाला या नहीं निकाला, कुछ नहीं किया गया है, यानी इसका कोई जिक्र नहीं किया गया कि इसमें कितना गेंद डाला कितना निकाला, उस घर को बैलेंस कर लेना। जैसे यहाँ पे लाल गेंद डाला है तो लाल गेंद में वृद्धि होगा या कमी होगा, ग्रीन गेंद में कुछ नहीं होगा। ग्रीन गेंद जो पहले है वही अभी भी होना चाहिए, लेकिन ये गड़बड़ दिया गया तो इसको बैलेंस करना। तो मैं कह सकता हूँ ये 3 को उठा करके ऊपर में पटक दीजिए, 5 को उठा करके नीचे में पटक दीजिए, देखो बैलेंस हो जाएगा। 5 या 15, 5 या 15 हो गया। अब जैसे बैलेंस हो गया थोड़ा सा डाटा यहाँ पे गड़बड़ाया क्या, ये 3 से यहाँ के रेशियो का नियम है, इधर भी 3 से कीजिए, इधर 5 से कीजिएगा तो यहाँ पे 5। अब एक बात मुझे बताइए, यहाँ पे गेंद हो गया 8 पंचे 40 और यहाँ पे अगर 38 गुना 3 की जगह 3 8 24 करिए 4 3 3 9 3 3 9 9 2 हो जाएगा 11, 114। अब भाई आप सब खुद एक निर्णय लीजिए कि पहले है 114 गेंद लाल, 114 गेंद है। अब कहता है कि जब 6 और लाल गेंद इसमें डाला गया तब 40 गेंद हुआ। अब भाई ऐसा होगा क्या, जब 6 गेंद डाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो भी पहले गेंदों की संख्या है उससे ज़्यादा होना चाहिए ना भी, नहीं समझे। यानी मैं अगर आपको कह दूँ कि आपके पास जो है कि 100 रुपया है और आपको मैं 50 रुपया दे दूँ तो आपका कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए ना। और लेके बढ़ेगा ना, और यहाँ पे देखिए घटा दिया गया। मैं बोलूँ कि 100 आपके पास है ना, और मैं आपको 50 रुपया दे दिया तो आपके पास से क्या 25 रुपया बचेगा। ऐसा होगा क्या साथियों? नहीं होगा ना। यहाँ पे लेकिन कह रहा है कि ऐसा ही है, यानी 114 गेंदों की संख्या है लाल। अब जो जैसे 6 गेंद और डालें अब बचा 40 गेंद। तो मेरे भाई ये आपका असंभव है। क्या है? असंभव है, हो ही नहीं सकता। मैं क्या बोला अभी, 100 रुपया आपके पास है और मैं आपको अगर 50 रुपया दे दूँ तो क्या आपके पास 25 रुपया हो जाएगा? क्या और बढ़ जाएगा ना भाई। तो यहाँ पे बोला नहीं और घट गया, तो ऐसा असंभव है। इसलिए इसका जो आंसर की बात किया जाए इसका आंसर होगा असंभव है, इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे आपका जो कि आंसर दिया गया नहीं है तो थोड़ा सा हो सकता है मिसप्रिंट हुआ, है ना। चलिए आप कैलकुलेशन भी वहाँ से जा करके देख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न पर बात करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 52 नंबर क्या कहता है। कहते एक विज्ञान पुस्तक में 5:4 के अनुपात में भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान के 2 खंड शामिल है। 540 पृष्ठों की किताब बनाने के लिए जैविक विज्ञान के कितने पेज होंगे? अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। भौतिक विज्ञान को मान लेता है फिजिक्स और ये जैविक विज्ञान को मान लेता है बायोलॉजी। क्लियर है? ध्यान में रखना, बी से डिनोट कर दिया। अब देखिए रेशियो दिया गया 5:4, टोटल पृष्ठ का मतलब आप पेज बन रहा है, टोटल पेज है 540।
यहाँ पे देखिएगा फिजिक्स और जैविक विज्ञान दोनों मिला करके तो हो जाएगा टोटल 9। तो मैं कह सकता हूँ टोटल का तुलना टोटल से जो पूछे उससे गुना। तो कहता है क्या था जैविक विज्ञान के कितने पेज होंगे, तो जैविक विज्ञान या बायोलॉजी का यहाँ रेशियो 4 दिया गया, तो यहाँ पे 4 से मल्टीपल कर दीजिए। 9 से कटा लीजिएगा, 9 छः का 54, 6 चौके 24, 24 पर एक शून्य बैठा दीजिएगा, 240 पेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो इस प्रकार से जो है आप बना लीजिएगा फटाफट। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, समझिएगा। कहता है यदि 28.8 मीटर लंबी एक तार को 13:23 के अनुपात में काटा जाता है तो लंबी टुकड़े की लंबाई कितनी है। लंबी टुकड़े की लंबाई, अब यहाँ पे समझिए टोटल दिया गया 28.8 मीटर लंबी एक तार है, जिनमें से इसको बांट दिया गया काट छाँट करके 13:23। तो मैं कह सकता अगर इसको ज्वाइंट कर दीजिएगा 13 और 23 को ज्वाइंट कर दीजिएगा तो हो जाएगा 36। और यहाँ पे टोटल दिया 28.8। तो मैं कह सकता हूँ टोटल का तुलना टोटल से जो पूछे उससे मल्टीपल और आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि रेशियो का यही तो एक खासियत है, एकदम छोटा करके वैल्यू बता देना, यानी आंसर आ जाना है ना। तो पूछा लंबी, तो लंबी कितना है 23, तो 23 से आपको मल्टीपल कर दें। आप देखिए 6×3 = 18 यानी 6×8 = 48, यानी 8 बार में कट जाएगा। 0.88 गुना 23 की जगह 3×8 = 24 करीब 4, 3 दूना 8 दूना 16, 16 और 2 हो जाएगा 18, है ना। दशमलव के बाद एक डिजिट खो जाए तो यहाँ पे दशमलव दे 18.4, जैसा का ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत, कहीं पे डाउट, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न का अगर जिक्र कर दूँ तो यहाँ पे देखिए क्या दिया, कहता है एक थैले में लाल हरे और गुलाबी टोकन थे, ठीक है, टोकन थे। लाल और हरे टोकन के बीच का रेशियो दिया गया है, जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच का जो कि अनुपात दिया गया था इस प्रकार से। तो हरे और गुलाबी टोकनों के बीच कितना अनुपात था, हरा और गुलाबी टोकन के बीच। तो सबसे पहली बात आपका लाल है, हरा है, गुलाबी, तो यहाँ पे आपका पहला दिया गया रेड दिया गया और ग्रीन दिया गया। क्लियर है। इसका रेशियो दिया गया सातों दिया, लाल और हरे का रेशियो दिया गया 15:32 दिया गया है, 32। कहता है जबकि गुलाबी और लाल, फिर से आपका गुलाबी को मान लेता पिंक और आपका रेड, ठीक है, तो इसका रेशियो दिया गया ये 18 रेशियो दिया गया 25 दिया गया है। अब यहाँ पे हमसे पूछ दिया गया हरा और गुलाबी, यानी हमसे पूछ दिया गया ग्रीन रेशियो और पिंक जो कि हमें निकालना है। क्लियर है। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको एक काम पे जो कि खटना है। शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ कि जब भी इस प्रकार से रहे तो आपको ऐसे एक दरवाज़ा दे देना, गेट दे देना, और देखना है कि ये साइड में और ये साइड में कौन साइड में दो गो चीज़ों के मिल रहे हैं। तो पता चल रहा है कि रेड यहाँ भी है, रेड इस घर में भी है ना। कोई दिक्कत है तो अच्छी बात है। अब ध्यान में यह रखना है कि क्या रेड का जो वैल्यू है वो वैल्यू सेम है। तो यहाँ रेड का वैल्यू 15 है, यहाँ रेड का वैल्यू 25 है, तो यहाँ पे आपका जो कि ये सेम वैल्यू नहीं है। तो बस इसी को आपको क्या करना, सेम करना और कुछ नहीं करना। तो मैं कह सकता हूँ कि देखिए रेशियो का नियम, अगर इसमें कुछ से भी गुना कीजिएगा तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा। क्लियर। इसलिए तो बैलेंस, तो ये 25 है, ये 15 है, तो मैं कह सकता हूँ कि 15 × 5 = 75 होता है, और इधर पे अगर 3 से गुना कर दूँ तो 25 × 3 = 75 होता है, जो कि बैलेंस हो जाएंगे। क्लियर। अब जैसे बैलेंस हुआ, जो पूछा उससे मल्टीपल कर दीजिए। तो सॉरी, रेशियो पूछा गया तो रेशियो निकाले, तो ग्रीन पूछा तो 5 × 32 कीजिए, तो 5 दूना 10, 5 × 15 160, और 3 × 25 की जगह तब का सॉरी पूछ रहा है ना 18 × 3 = 54, ये वाला हो जाएगा पिंक वाला। 2 से कटाइएगा तो 80 हो जाएगा, 2 से कटाइएगा 27 हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर 80:27, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो अटैक कर सकते हैं। चलिए 55 नंबर देखें और बनाने का प्रयास कीजिए। इजी है। कहता है कि नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात दिया गया। नानी को N से डिनोट कर देता हूँ और लीलू को L से डिनोट करता हूँ। रेशियो दिया गया 4:3। कहता है लीलू की लंबाई 1.2 मीटर है, यहाँ पे लीलू है 3, तो लीलू का तुलना लीलू से कर दिए। पूछा गया कि नानी की लंबाई, नानी आपका 4 है तो 4 से मल्टीपल 3 से कटाएगा 4 टाइम्स में, यानी कि दशमलव को एक डिजिट, यहाँ पे दशमलव 0.4, 4 चौक 16, दशमलव को एक डिजिट खोल रहा है तो यहाँ पे दशमलव दीजिए, दशमलव का एक डिजिट हो जाएगा 1.6 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप अटैक कर सकते हैं। चलिए 56 नंबर की बात कर लो। कहता लाल हरे गुलाबी, यहाँ भी वही ये टोकन है और अभी तुरंत ऐसा प्रश्न मैंने बताया। अब वीडियो को स्टॉप करके इसे बनाइए पहले, उसके बाद देखिएगा। लाल हरा और गुलाबी टोकन वाले है ना बैग में लाल रंग के टोकनों
का हरे टोकनों के साथ का अनुपात दिया गया। फिर से आपका दिया गया रेड और ग्रीन का रेशियो दिया गया 5:12 है, जबकि गुलाबी टोकनों का लाल टोकनों के साथ, यानी फिर कहता है गुलाबी है, पिंक है और फिर रेड है, इसका रेशियो दिया गया 7:15 दिया गया। तो कहता है कि बस कहता उस बैग में हरे टोकनों का गुलाबी टोकनों के साथ, हरा और गुलाबी यानी पूछा गया, ग्रीन और पिंक पूछा गया। तो हमने क्या बोला, जब भी ऐसा टाइप का प्रश्न रहे तो आपको बीच में दरवाज़ा देना है और दरवाज़ा देने के बाद ये देखना है कौन रिपीटेड हो रहे हैं, तो पता चलेगा ये रेड इधर भी है, रेड इधर भी है, बस इसी को समान करना है। अगर पहले से समान है तो कोई दिक्कत नहीं तो कर लेना। यहाँ 15 है इसका वैल्यू, यहाँ आर का वैल्यू 5 है। बैलेंस करने के लिए मैं कह सकता हूँ कि इसको 15 अगर बनाए तो 3 से गुना करना पड़ेगा रेड में, तो बस मैंने इसको 3 से मल्टीपल कर दिया। पूछा ग्रीन, अब 3 से इधर भी गुना होगा, रेशो का नियम है, तो 12 3 आ जाएगा 36, रेशो पिंक पूछा गया, पिंक हो जाएगा 7, तो 36:7 राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए आइए 57 नंबर देखते हैं। कहता है एक बैग में लाल गेंदों के साथ हरे रंग की गेंदों का रेशियो दिया गया। यहाँ पे आपका लाल यानी रेड और ग्रीन का रेशियो दिया गया 4:9 दिया गया। यदि बैग में 6 हरे रंग के बॉल को मिला दे, अब जो 6 को ग्रीन मिलाया तो जाहिर सी बात है अब जो भी होगा ग्रीन वो बढ़ेंगे। तो कहता है कि दिया जाए तो लाल गेंदों के साथ हरी गेंद का रेशियो देगा 1:3। अब मेरी बात को समझिएगा, कहता कि बैग में कितनी लाल गेंद, अब भाई आपको ये 6 गेंद हरी है ना, 6 हरे रंग के बॉल को मिलाया तो जाहिर सी बात है 6 हरा मिलाया है तो हरा में होगा हलचल, अब बाकी बात रेड में तो कोई हलचल नहीं होगा। जो पहले रेड में गेंदों की संख्या है वही अभी भी वर्तमान में भी होना चाहिए गेंदों की संख्या, लेकिन ये डाटा गड़बड़ कर दिया गया। तो आपको यही डाटा पे काम करना और इसे ही बैलेंस करना। तो कह सकते हैं 4 है तो यहाँ भी इसको अगर 4 से मल्टीपल कर दूंगा तो दोनों बैलेंस, यानी पहले 4 गेंदों की संख्या तो अभी भी 4 गेंदों की संख्या। बिल्कुल राइट आपने समझा और आपने राइट दिमाग लगाया, लेकिन रेशियो का नियम इसमें 4 है तो अब इसमें भी 4 है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ 9 है, पहले 9 थे, गेंदों की संख्या हरे, अब हो गया 4 12, यानी कि टोटल यहाँ पे कितना की वृद्धि हो गया तो पता चलेगा 3 की वृद्धि हो गया। यहाँ बोला 6 हरे रंग के बॉल मिलाया, यहाँ पे 6 की वृद्धि है, यहाँ पे रेशियो में 3 की वृद्धि है। 51 नंबर प्रश्न में देखिएगा, वहाँ पे जो असंभव हुआ था यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आ गए थे, इधर नीचे में कम आ गए थे, क्योंकि बल्कि वहाँ पे डाला गया था तो बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे देखिए डाला गया 6 हरे गेंद, तो पहले 9 गेंद थे, 9 गेंदों की संख्या तब कितना हो गया 12। तो इस प्रकार से आप जो कि बोल सकते हैं। तब जो तुलना कर दिए, डाला गया का तुलना डाला गया से, पूछा क्या चीज़, पूछा लाल गेंद, तो लाल कितना 4 है तो 4 से मल्टीपल, 3 दूना 6, 4 दूना 8, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूं। तो 58 नंबर प्रश्न देखिए, कहता किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का रेशियो दिया गया, यदि 7 और लाल गेंदों को थैले है ना, लाल गेंदों को थैले में शामिल, या 2 बार थैला लिखा गया, क्लियर है, थैले में शामिल कर दिया जाए तो लाल और हरे गेंदों का नया रेशियो ये हो जाता। फिर से अभी जैसे 57 बना वैसे आपका रेड है और ग्रीन है, ये दिया गया 4:9 दिया गया। फिर कहता है कि अगर थैले में कहता 7 गेंद लाल थैले में शामिल कर दिया जाएगा तो रेशियो हो गया 5:6। अब ध्यान से लाल गेंद शामिल किया है तो लाल गेंद में हलचल होना चाहिए, न ग्रीन गेंद में तो कोई हलचल होना नहीं चाहिए, तो आपको इसी पे खटना है। तो ग्रीन गेंद को बैलेंस कीजिए पहले, ये 9 है, अगर मैं कह दूँ बैलेंस करना तो इसको 2 से मल्टीपल कर दूँ, इसको 3 से तो कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन रेशियो का नियम क्या है, इसमें तो इसमें भी, इसमें 3 से तो इधर भी 3 से, अब हो गया कंप्लीट। तो 7 लाल गेंद डाली गई। अब देखिए पहले गेंद की संख्या मानिए कि 8 है, तब हो गया 8 कितना हो गया 15, तो कितना यहाँ पे बढ़ा, बोलेगा 7, यहाँ पे 7 बढ़ा, इधर भी 7 डाला गया है, क्लियर, तो 7 बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा का तुलना बढ़ा से जो पूछे उससे गुना। तो हरी गेंद कितनी है तो 18, इधर बोलिए उधर बोलिए, बताओ बरोबर, 18 से मल्टीपल 7 से बन गया तो 18 ही राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। चलिए अब देखते हैं 59 नंबर प्रश्न और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कुर्सियों और मेजों के मूल्य का रेशियो दिया गया इस प्रकार, यदि कुर्सियों का मूल्य मेजों के मूल्य से इतना रुपये अधिक है तो मेजों का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहली बात तो कुर्सी है तो इसको CH से डिनोट किया, चेयर, और मेज है तो टेबल से डिनोट किया, तो 9 आपका 5 दिया गया। कहता है ना कि कुर्सियों का मूल्य मेजों के मूल्य से 4200 रुपये अधिक है। एक बात मेरे माइंड में सेट कीजिएगा आप सभी कि जब भी अधिक कम का मतलब कहे तो आपको यही चीज़ माइंड में सेट करना कि अंतर बोल रहा है। तो यह 9 और 5 के बीच का अंतर कितना है 4 का। मैं कह सकता अंतर का तुलना अंतर से जो पूछा उससे गुना पूछा है, आपका क्या पूछा मेजों का मूल्य तो 5 से मल्टीपल।
4 से कटाइएगा तो इस प्रकार 4 का 4, फिर 4 5 20 है ना 0 0, 5 गुना जीरो जीरो 5 25 करीब 5, हाथ बचल 2, 5 जीरो जीरो यानी कि 2 था, 5 जगह 5 यानी 5250, 5250 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ और 60 नंबर प्रश्न देखता हूँ। कहता पुलक और मेंजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का रेशियो दिया गया है। पुलक को पी से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, हट जा भाई, हट जा, है ना। पुलक को पी से डिनोट कर देता और मेंजा को एम से डिनोट कर देता हूँ। रेशियो दिया है 5:9, जबकि जयराम और मेंजा, यहाँ पे थोड़ा सा सटा करके लिखने दीजिए। ये पुलक है और मेंजा है, ये दिया गया 5:9। फिर बोलता है जयराम है और मेंजा है, इसका रेशियो दिया गया 7:18। कहता पुलक और जयराम, पूछा गया पुलक और जयराम के पास उपलब्ध कंचों की संख्या, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या बोला, ऐसा प्रश्न है तो बीच में एक दरवाज़ा देना और देखना कि दोनों साइड में कौन जा रहा है और आ रहा है। तो यहाँ पे भी आपका क्या मेंजा, इधर भी मेंजा, तो मेंजा जा रहा है, तो मेंजा को बैलेंस कीजिए। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर अगर 2 से गुना कर दूँगा तो 18, ये भी 18 है, ये है, तो कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस हो गया। तो पुलक तो 5 गुना 2 की जगह 10 हो जाएगा। मेंजा पूछा गया, ये मेंजा पूछा गया कुछ और, जयराम पूछा गया तो जयराम 7, 10:7 ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो मेरे भाई मेरा जो एक टारगेट है डेलीज बाय डेलीज 10 प्रश्न, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। अच्छा, जाते जाते एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि RS अग्रवाल बुक का मैंने जितना भी चैप्टर टोटल कंप्लीट कर लिया, आप उसका भी जाकर के रेशियो बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।